हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम 1964 का लैंडमार्क केस लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड टेल्को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार स्टडी करेंगे। लेकिन इस केस को स्टडी करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री का केस है, अगर वो आपने स्टडी नहीं किया है तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। पहले जाके वो आप केस देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। अब चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस लाने का। तो चलिए अब देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। यहाँ पे जो कंपनी है टेल्को लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड होती है बॉम्बे में और इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है जो कि बिहार में होता है। अब यहाँ से ये जो कंपनी है वो अपने डिफरेंट डीलर्स जो कि डिफरेंट स्टेट्स में हैं वहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्टेट्स के जो सेल टैक्स अथॉरिटीज़ है वो टेल्को लिमिटेड से टैक्स इम्पोज कर देती है टेल्को लिमिटेड पे। इन सब से एग्रीव्ड होकर के टेल्को लिमिटेड जो ऑलरेडी रिट पिटिशन फाइल हुई होती है कोर्ट में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की, उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे इनका कंटेंशन रहता है कि हमारा जो सेल हुआ है वो इंटर स्टेट सेल है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होता है तो आर्टिकल 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में स्टेट अथॉरिटी टैक्स इम्पोज नहीं करती है, सेंटर अथॉरिटी टैक्स इम्पोज करती है। और यहाँ पे टैक्स इम्पोज किसने किया है? स्टेट अथॉरिटी ने। इसीलिए हम इंटाइटल नहीं है पेमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ पिटिशनर बोलते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो भी इन्फ्रिंज हो रहा है इस टैक्स इम्पोजिशन की वजह से। अब यहाँ पे मेन इशू रहता है कि क्या इस कॉरपोरेशन का वेल लिफ्ट होगा और जो शेयर होल्डर्स है क्या उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे इस पिटीशन में जब ये पिटीशन फाइल हो जाती है और फिर आर्ग्यूमेंट चलता है, तो आर्ग्यूमेंट में जो पिटिशनर काउंसिल है उसकी आर्ग्यूमेंट रहती है कि हम नॉर्मली जो कॉरपोरेशन है, कंपनी है, वो एजेंट की तरह ही काम करती है शेयर होल्डर की, और इसीलिए हमारी जो कंपनी है उसमें सभी मेंबर्स इंडियन सिटीजन हैं, और इसी वजह से जो कॉरपोरेट वेल है उसको लिफ्ट कर देना चाहिए। और हमारे पूरे मेंबर्स क्या है? इंडियन सिटीजन है। उसी की वजह से हमारी जो कंपनी है उसको भी फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए जो एक सिटीजन को मिलते हैं। इसके साथ साथ वो यही क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करके हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट में जो रेशो होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर हम पिटिशनर के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी कॉरपोरेशन अगर वो काम डायरेक्टली नहीं कर पा रही है तो वो इनडायरेक्टली कर रही है। यानी यहाँ पे कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि टैक्स इम्पोजिशन हम पे नहीं हो, और कंपनी का कंटेंशन यही रहता है कि टैक्स इम्पोजिशन की वजह से जो फंडामेंटल राइट एक सिटीजन को मिलते हैं वो यहाँ पे इन्फ्रिंज होंगे, जैसे आर्टिकल 19 ये सब है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मली कंपनी है उसको तो फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को मिलते हैं वो मिलते नहीं है, क्योंकि कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का सपोर्ट लेकर के कंपनी ये चाहती है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट शेयर होल्डर को मिल रहे हैं वो फंडामेंटल राइट कंपनी को भी मिले। इसी को क्लियर करने के लिए कोर्ट रिफर करती है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन केस। इसके साथ साथ में कोर्ट यही बोलती है कि अगर आपने एक एसोसिएशन बनाया है जो 19(1)(c) में बोला जाता है, तो अगर आपने एक एसोसिएशन बनाया है तो एसोसिएशन बना लिया है, अब उसके बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे एसोसिएशन में सभी मेंबर्स क्या है? इंडियन सिटीजन हैं, तो इसीलिए हमें जो फंडामेंटल राइट एक सिटीजन को मिलते हैं वो हमें फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए।
और जैसा कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं उसको लिफ्ट कर देना चाहिए, और कंपनी और उसके मेंबर्स हैं उनको अब अलग नहीं मान करके जो शेयर होल्डर की फंडामेंटल राइट है वही फंडामेंटल राइट है वो कंपनी को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब नहीं हो सकता है क्योंकि एसोसिएशन एक खुद एक लीगल एंटिटी होती है। तो इसी को देख करके जो कोर्ट है वो इनकी अपील, इनकी जो रिट पिटीशन है उसको डिसमिस कर देती है और यही बोलती है कि यहाँ पे जो कॉरपोरेट वेल है वो लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करने का जो कंटेंशन है वो इसको मिसयूज करना है। अब इस केस में कोर्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द वेल के अंदर जो पाल्मर और गावर है उनकी कैटेगरीज को भी समझाती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जिन सिचुएशंस में हम ये जो वेल है उसको लिफ्ट करेंगे। जिनमें पहली कैटेगरी होती है सब्सिडरी कंपनी की। अगर आपने वर्कमैन वाला केस देखा है तो आप उसमें ये पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि सब्सिडरी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से जो वेल है उसको लिफ्ट किया जाएगा। सेकंड है कि जब शेयर होल्डर है, जैसा कि नॉर्मली कॉरपोरेट वेल में क्या होता है, कॉरपोरेट वेल में जो शेयर होल्डर है वो लाइबल नहीं होते हैं कंपनी के कुछ भी ऑब्लिगेशंस के लिए। लेकिन जब शेयर होल्डर लाइबल होने लग जाते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी ना होकर के अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी इस कॉरपोरेट वेल है वो लिफ्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिसमें वो टैक्सेस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, अपनी ड्यूटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें भी सच्चाई का पता लगाने के लिए कोर्ट इस जो वेल है उसको लिफ्ट कर देती है। इसके साथ साथ में जो एक्सचेंज कंट्रोल के रूल है, लॉ है, उनमें भी यही सब होता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट बताया पाल्मर ने, वो बोला कि अगर आप ट्रेड करते हो एनिमी के साथ, जैसे कि कोई कंपनी है उसने एक दूसरी कंपनी है उसके साथ ट्रेड किया है, अब हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद में वो जो दूसरी कंपनी है जहाँ पे वो स्टेब्लिश हो रखी है वहीं पे वॉर हो गया है हमारी कंट्री के साथ में। तो इसीलिए फिर क्या होता है, ऐसी अगर सिचुएशन हो जाती है कि जिस कंट्री के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वही कंपनी आगे वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है, वही कंट्री अगर वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है आपके साथ, तो उस सिचुएशन में वो एक एनिमी कंपनी हो जाती है, एनिमी कंट्री हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी सच्चाई का पता लगाने के लिए जो ये वेल है उसको लिफ्ट करना होता है। और ये वाला जो पॉइंट है वो डेमलर वाले केस में अच्छे से क्लियर होता है। और इसके साथ साथ में गावर ने भी 7 कैटेगरीज बताई जिसमें उन्होंने भी यही बताया कि जो अगर हम फ्रॉड को प्रिवेंट करना हो, अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट हो, तो उन सिचुएशन में भी ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट करना रहता है। तो यही सब यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे जो कोर्ट है वो इस पिटीशन को डिसमिस कर देती है। उम्मीद करते हैं आपको इस केस में काफ़ी कुछ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपने वर्कमैन और ये दोनों अगर केस अगर आप देखोगे तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। और इसके साथ साथ में इसके प्रॉपर नोट्स आपको niyamsqanun.com पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको केसेस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।